हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में सीखेंगे जेंट्स स्वेटर के बैक साइड की शोल्डर की कटिंग और नेक की कटिंग कैसे करते हैं। तो ये जेंट्स हाफ स्वेटर बना रही हूँ मैं, और इसकी लेंथ रखी है मैंने 17 इंच। ये देखिए 17 इंच इसकी लेंथ है। और इसका जो फ्रंट का पार्ट है उसकी शोल्डर कटिंग और नेक की कटिंग वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। इस सारे स्वेटर के सभी पार्ट्स में अपने चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ। तो 3 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में ये आया है बॉर्डर का डिज़ाइन, एंड सेकंड पार्ट में ये जो डिज़ाइन बनाया है कि इसको कैसे बनाते हैं ये वाला, और थर्ड पार्ट में आया है फ्रंट साइड के शोल्डर की कटिंग और नेक की कटिंग कैसे करते हैं। अब ये आएगा पार्ट 4, स्वेटर बैक साइड के स्वेटर की शोल्डर की कटिंग और नेक की कटिंग की कैसे करते हैं। तो फ्रंट साइड में भी मैंने 4-3-2-1 की कटिंग की है, इसमें भी वैसे करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कटिंग करते हैं। सीधी साइड से कटिंग करेंगे, 4 फंदे कम करने हैं। तो ये जो उल्टी सिलाई थी, उल्टी सिलाई में मैंने ये फंदा नहीं बनाया था। ये इसलिए नहीं बनाया था कि इसकी शेप अच्छे से आ जाती है, इसलिए नहीं बनाया था। तो ऐसे को एक फंदा कम करेंगे, एक फंदा कम हो गया, इसको ऐसे चार फंदे कम करने हैं। 2 3 ये 4 फंदे कम हो गए। ये देखिए ऐसे को 4 फंदे कम हो गए। अब बीच में पूरी सिलाई जैसे जो भी डिज़ाइन है आपका वैसे बना लेनी है। सीधा है तो सीधा बना लेना, अगर कोई डिज़ाइन है तो डिज़ाइन, बीच में कुछ भी नहीं करना है। अब जब उल्टी सिलाई आएगी तो यहाँ पर 4 फंदे कम करने हैं। सीधी सिलाई बना के कंप्लीट कर ली है, 4 फंदे कम कर लिए हैं। अब ये उल्टी सिलाई, तो उल्टी सिलाई में भी 4 फंदे कम करने हैं। एक कम हो गया, ये 2, 3 और ये 4 फंदे कम हो गए। ये देखिए ऐसे को आया है, ये 4 फंदे कम हो गए। अब ये पूरी सिलाई जैसे जो डिज़ाइन है वैसे बना लेनी है। सीधी साइड भी 4 फंदे कम किए थे, और यहाँ भी उल्टी साइड भी 4 फंदे कम किए हैं। अब जब सीधी सिलाई आएगी तो यहाँ पर फंदे कम करेंगे। अब है सीधी साइड, पहले 4 फंदे कम किए थे, अब यहाँ पर 3 फंदे कम करूँगी। ऐसे को 1 2 और ये 3 फंदे कम हो गए। ये देखिए 4 3। अब पूरी रो ऐसे ही बनानी है, और जब यहाँ उल्टी सिलाई आएगी तो यहाँ पर 3 फंदे कम करने हैं। उल्टी सिलाई है, पहले यहाँ पर 4 फंदे कम किए थे, अब 3 फंदे कम करेंगे। ऐसे को 1 फंदा कम हो गया, 2 और ये 3 फंदे कम हो गए। ऐसे को इस तरफ भी 4 3 और यहाँ भी 4 3 फंदे कम हो गए। अब इस पूरी रो को सीधा सीधा बना लेंगे यहाँ तक। फिर जब सीधी साइड आएगी तो फिर 2 फंदे कम करने हैं। अब है सीधी साइड, पहले 4 फंदे कम किए थे, फिर 3, अब 2 फंदे कम करेंगे। ऐसे को 1 फंदा कम हो गया, इसको इसके ऊपर से गिरा दिया। ऐसे को 2 फंदे कम हो गए, 4 3 2। अब पूरी रो ऐसे सीधी सीधी करके बना लेनी है। फिर जब उल्टी सिलाई आएगी तो यहाँ पर 2 फंदे कम करेंगे। अब है उल्टी साइड पर 2 फंदे कम करेंगे। ऐसे को 1 फंदा कम हो गया, और इसको इसके ऊपर से गिरा दिया। ऐसे को 4 फंदे 3 2 4 3 2 की कटिंग हो गई।
फिर पूरी रो सीधी सीधी बना के कंप्लीट करनी है। यहाँ भी 4 3 2 की कटिंग हो गई है और यहाँ भी 4 3 2 की हो गई। पूरी रो बनाएंगे, जब सीधी साइड आएगी तो एक फंदा कम करना है। अब है सीधी साइड, तो यहाँ पर एक फंदा कम करेंगे, ऐसे को एक फंदा कम हो गया। 4 3 2 1। यहाँ पर शोल्डर की कटिंग ख़त्म होती है, इसके बाद कोई भी फंदा कम नहीं करना है। अब ये रो पूरी सीधी सीधी बनानी है। यहाँ उल्टी साइड एक फंदा कम करना है। यहाँ पर 4 3 2 और एक फंदा कम करेंगे, इसके बाद कोई भी फंदा कम नहीं करना है। तो इसको मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये है उल्टी साइड और शोल्डर कटिंग की आखिरी रो। तो पहले 4 फंदे कम किए थे, फिर 3, फिर 2 और यहाँ पर एक फंदा कम करेंगे। ऐसे को एक फंदा कम हो गया और यहाँ पर शोल्डर की कटिंग ख़त्म होती है। तो ये पूरी रो बना लेनी है, ऐसे को सीधे सीधे। इसके बाद कोई भी फंदा कम नहीं करना है। तो मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ऐसे करके शोल्डर की कटिंग पूरी हो गई है। यहाँ पर मैंने 4 फंदे कम किए हैं, फिर 3 2 1 ऐसे करके, और ये देखिए बीच से, और इस तरफ भी 4 3 2 1 की कटिंग की है। यहाँ पर शोल्डर की कटिंग पूरी हो रही है। अब इसके ऊपर 7.5 इंच में सीधा सीधा बनाऊंगी। टोटल लेंथ जो होगी इसके ऊपर तो 7.5 इंच होगी। तो क्या करूँगी, पहले 6.5 इंच बना लूँगी, 1 इंच रहने दूँगी। जो 1 इंच बच जाएगा उसमें मैं नेक की कटिंग करना बताऊँगी कि कैसे करनी है। तो इसके ऊपर कोई भी फेरबदल नहीं है, जैसे ये नीचे डिजाइन डाला है वैसे ही सीधा सीधा करके बनाते जाना है। 6.5 इंच जैसे ये डिजाइन है वैसे। तो वहाँ तक मैं बना लेती हूँ 6.5 इंच तक, फिर बताती हूँ आपको। अब जहाँ से नेक की कटिंग होगी वहाँ तक मैंने इसे बना लिया है 6.5 इंच। ये मैं, तो इसमें मैं क्या करूँगी कि 30 स्टिचेस 30 फंदे मुझे यहाँ शोल्डर के लिए चाहिए हैं, दूसरे पल्ले से जोड़ने के लिए 30 फंदे चाहिए। और फिर ये जो बीच में बच जाएंगे फंदे वो मैंने कम करने हैं। तो बीच में मैं 27 फंदे कम करूँगी और 30 यहाँ पर फंदे रखूँगी। तो 30 और 10 और रखूँगी, 40 स्टिचेस में रख लूँगी। फिर नेक्स्ट जब रो आएगी तो वहाँ पे 4 फंदे कम करूँगी, फिर दूसरी बार भी 4 और फिर 2 फंदे कम करूँगी। तो इस तरह से फिर नेक की कटिंग बिल्कुल ठीक आ जाएगी। तो फिर मैं बताती हूँ आपको कि कैसे करने हैं। पहले तो यहाँ पर मैं यहाँ से पहले 40 फंदे सीधे सीधे बना लूँगी, यहाँ तक 40 फंदे, और बीच में फिर मैं यहाँ पर 27 फंदे कम कर दूँगी, बंद कर दूँगी, और इस तरफ भी 40 फंदे रखूँगी, इस तरफ भी बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है। तो यहाँ से पहले मैं 40 फंदे यहाँ तक बना लूँगी, क्योंकि 30 फंदे तो मुझे चाहिए शोल्डर के लिए बंद करने के लिए, इस पल्ले से दूसरे पल्ले से जोड़ने के लिए 30 फंदे ये मुझे चाहिए, और 10 फंदे मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, जो 4 एक सिलाई में कम करने हैं, 4 दूसरी में और 2 दूसरी में। फिर यहाँ पर 30 ही फंदे रह जाएंगे और बीच में से इनको कम करते जाना है। तो कैसे कम करेंगे, पहले ये 40 फंदे में सीधे सीधे बना लेती हूँ। ये जैसे जो भी डिजाइन आपका है वैसे आप बना लें। गिन के बना रही हूँ मैं, 3 4 5, यहाँ तक मैंने ये 40 फंदे बना लिए हैं। अब क्या करूँगी, बीच में मैं 27 स्टिचेस बंद कर दूँगी और इस तरफ भी 40 फंदे रख लूँगी। तो कैसे करेंगे, एक 2 3 4 5 6, ऐसे करके 27 स्टिचेस बीच में बंद कर देने हैं। ये देखिए बीच से मैंने ये 27 स्टिचेस बंद कर दिए हैं। इस तरफ भी 40 स्टिचेस रह गए हैं
और यहाँ भी 40 स्टिचेस रह गए हैं। तो इनको अभी मैं सीधा सीधा बना लेती हूँ। यहाँ तक सीधा सीधा बना लेना है, जो भी डिज़ाइन वैसे बना लें, और उल्टी सिलाई भी ऐसे ही बना लेनी है जैसा जो भी डिज़ाइन है। फिर जब यहाँ पर सीधी सिलाई आएगी तो यहाँ पर 4 फंदे कम करने हैं। तो इसको मैं पहले बना लेती हूँ, सीधा सीधा ही बनाना है। आ गए हैं सीधी साइड। अब यहाँ पर 4 फंदे कम करने हैं। तो ये फंदा मैंने उल्टी सिलाई से बिना बुने लिया था। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे को निकाल देंगे, ऐसे निकाल दिया। इस धागे को पीछे कर देती हूँ, ऐसे। एक फंदा कम हो गया, 2 3 और ये 4। ऐसे को यहाँ पर 4 फंदे कम हो गए। ये बीच वाले फंदे हैं, 4 फंदे कम हुए। अब इस पूरी सिलाई को सीधा सीधा बना लूँगी और उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी, और जब फिर सीधी सिलाई आएगी तो यहाँ पर 4 फंदे कम करने हैं। अब आगे हैं सीधी सिलाई पे। तो अब फिर से 4 फंदे कम करने हैं। पहले 4 फंदे कम किए थे, दोबारा से 4 फंदे कम करेंगे। तो ऐसे को एक फंदा ये हो गया, 2 3 और ये 4 फंदे कम हो गए। पहले भी 4 फंदे कम किए थे, दोबारा से 4 फंदे कम किए। अब इस पूरी सिलाई को सीधा सीधा बना लेंगे और फिर उल्टी उल्टी। जब सीधी सिलाई आएगी तो फिर यहाँ से 2 फंदे कम करने हैं। इस तरह 10 फंदे कम हो जाएंगे। सीधी साइड है ये देखिए, 4 फंदे कम किए थे, 4 कम किए हैं। अब 2 फंदे कम करेंगे तो पूरे 10 फंदे यहाँ से कम हो जाएंगे। एक फंदा कम किया, और ऐसे को लेके ये दूसरा फंदा भी कम हो गया। इस तरह ये 10 फंदे यहाँ पर कम हो गए और ये 30 फंदे शोल्डर के रह गए। तो सीधी उल्टी सिलाई में लगा लेती हूँ। उसके बाद ऊपर नहीं बनाना है। फिर यहाँ पर हमारी ये पूरी लंबाई हो जाएगी। यहाँ से जो शोल्डर की कटिंग की थी, यहाँ से लेके ये ऊपर तक 7.5 इंच मेरा ये पूरा हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ से कटिंग करेंगे। यहाँ पर जो रह गई है इसकी कटिंग करना बताऊँगी। इसकी सीधी उल्टी सिलाई में बना लेती हूँ, सीधी और उल्टी। फिर इस तरफ से कुछ भी नहीं करना है, ये लंबाई पूरी हो जाएगी। और 30 फंदे ये बच गए हैं शोल्डर के। एक साइड से ये कटिंग पूरी हो गई है, देखिए ये शोल्डर की। अब आएगी यहाँ से दूसरी साइड की कटिंग, जो मैंने 40 स्टिचेस ले रखे थे। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, ये कटिंग उल्टी रो से स्टार्ट होगी। ये वाली सीधी रो से स्टार्ट हो रही थी, ये उल्टी साइड से स्टार्ट होगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम 4 फंदे कम करेंगे। तो यहाँ पर मैं नया धागा लगा लेती हूँ। ऐसे को ये नया धागा लगा लिया। ऐसे को एक फंदा कम हो गया। इस धागे को भी साथ साथ चला लूँगी या यहाँ पर गांठ लगा लूँगी। 2 3 4, ऐसे को 4 फंदे कम हो गए। फिर उल्टी सिलाई ये पूरी उल्टी उल्टी लगानी है और सीधी साइड से सीधी सीधी। फिर जब यहाँ पर उल्टी सिलाई आएगी तो यहाँ पर फिर से 4 फंदे कम करने हैं। तो अभी मैं इसको बना लेती हूँ। फिर से आ गए हैं उल्टी सिलाई पे। तो पिछली उल्टी सिलाई में यहाँ पर 4 फंदे कम किए थे, अब दोबारा से 4 फंदे कम करेंगे। तो इस फंदे को मैंने बिना बुने ले लिया है।
ऐसे को एक फंदा कम किया, दो, तीन, चार फंदे कम हो गए। देखिए पहले यहाँ 4 फंदे कम किए थे, अब यहाँ पर 4 कम किए हैं। अब इस पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे और सीधी साइड से सीधा, और जब सीधी सिलाई आएगी यहाँ पर तो फिर यहाँ पर 2 फंदे कम करने हैं, फिर 10 फंदे कम हो जाएंगे। 4 एक बार कम किए, 4 दूसरी बार, अब तीसरी बार 2 फंदे कम करेंगे। फिर यहाँ से कोई भी नेक की कटिंग नहीं करनी है, यहाँ पर पूरी हो जाएगी। उल्टी सिलाई है, अब यहाँ पर 2 फंदे कम करेंगे। ऐसे को एक फंदा कम किया, और ये 2 फंदे कम हो गए ऐसे को। अब यहाँ पर नेक की कटिंग पूरी हो गई है, और ये देखिए ये ऐसे को आ रहा है, ऐसे को, ऐसे। अब इस सिलाई को मैं लगा लेती हूँ, उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा, फिर सीधा बना लूँगी, फिर एक सिलाई उल्टी बनाऊँगी, क्योंकि एक सिलाई में फ़र्क आ रहा है। यहाँ सीधी साइड से कटिंग की थी, यहाँ पर उल्टी साइड से, तो मुझे एक सिलाई फिर ऐसे ही लगानी पड़ेगी उल्टी, क्योंकि डिज़ाइन ऐसे फिर पूरा नहीं होगा। तो इसको मैं बना लेती हूँ, फिर पूरा आपको दिखाती हूँ कि किस तरह लग रहा है। ये देखिए इस तरह आई है ये कटिंग बन के, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और ये 30 फंदे यहाँ रख लिए हैं मैंने, और 30 यहाँ रख लिए हैं, तो ये शोल्डर से जोड़ने के लिए। और ये जेंट्स हाफ स्वेटर का पार्ट 4 आ रहा है। पार्ट 3 मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, जिसमें मैंने ये बॉर्डर का डिज़ाइन और ये जो स्वेटर में डिज़ाइन डाल रखा है, और नेक कटिंग और शोल्डर की कटिंग फ्रंट साइड से कैसे होती है वो मैंने डाल रखा है। एंड 4th पार्ट में ये आ रहा है कि बैक साइड के पल्ले की शोल्डर की कटिंग और नेक की कटिंग कैसे आती है। अब 5th पार्ट में आएगा कि इन दोनों पल्लों को कैसे जोड़ते हैं, फ्रंट साइड के और बैक साइड के पल्ले को कैसे जोड़ते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।